बीपीएससी टीआरई में फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। आप लोग देखते रह गए। अब शिक्षा मंत्री उस बात को दबाने में लगे हुए हैं। करीब 2.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई कर चुके हैं या करीब 2 लाख बीपीएससी के शिक्षक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली। बताया कि बीपीएससी टीआरई 2.0 रद्द होना तय है। इस बात को आप जान लीजिए, आज हो, कल हो, परसों हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शिक्षा मंत्री इस बात को दबाने में क्यों लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक खुलासे करने जा रहे हैं जो शिक्षा मंत्री के तमाम जो गोल मटोल बातें हैं और बीपीएससी शिक्षक बहाली में हुए बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर जो बयान जारी किए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का वीडियो को गंभीरता से अंत तक आप देखिएगा, नहीं तो आप यूं ही पछताते रहिएगा। टीआरई 1 आया गया, टीआरई 2 आया गया, टीआरई 3 आया गया, अब आप टीआरई 4 में लग के बैठे रहिएगा। आपके साथ वही होना है जो तमाम सत्ताधिकारी दबाने में लगे हुए हैं। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने कहेंगे तब करिएगा कि अपने मन से भी कर लीजिएगा, कर लीजिए सब्सक्राइब। नहीं तो भैया जब जुड़वे न करिएगा तो इसी तरह आपके तमाम समस्याओं को पर्दा डाल दिया जाएगा। फर्जीवाड़ा को उजागर करने के बदले उस पर जो है कि मिट्टी डाल दिया जाएगा और फिर जो आप यूं ही देखते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए, बीपीएससी टीआरई को लेकर जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि सर किस तरह का जो है कि मान लीजिए कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है और इसमें जो है कि आपका क्या कुछ कहना है, तो वे कह रहे हैं, वो जवाब क्या दे रहे हैं, वे कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई के माध्यम से 2 लाख शिक्षक चयनित हुए, कहीं से कोई तरह की बात निकलकर सामने नहीं आई। मतलब सोचिए कि मंत्री के पद पर बैठने वाला पदाधिकारी आंख बंद करके रहता है, कान में रुई डाल के रहता है, या क्या करता है। इसका मतलब साफ है कि राज्य के शिक्षा मंत्री जो है हवा में रहते हैं, इस ग्रह के दूसरे ग्रह पर रहते हैं। इसका मतलब है कि वह पेपर नहीं पढ़ते हैं, अभ्यर्थियों के द्वारा जो चिट्ठी दिया जाता है उसको नहीं देखते हैं। इसका मतलब है कि वह केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे रहते हैं। आज आप आंख खोलकर पहले आप देख लीजिए उस वीडियो को जिसमें शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में नहीं हुआ है कोई फर्जीवाड़ा को लेकर। फिर हम एक एक सबूत आपको दिखाते हैं शिक्षा मंत्री जी कैसे पर्दा डाल रहे हैं। देखिए ये वीडियो। बीपीएससी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जहां आप ये भी तो देखें कि 2 लाख जो बीपीएससी के थ्रू टीचर्स की परीक्षा हुई या 2.5 लाख जो उत्तीर्ण हुए हैं करीब सक्षमता परीक्षा में, तो वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आपने देखा शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, बड़ा मजा से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं आई, कहीं से कोई बात नहीं आई। तो शिक्षा मंत्री जी आई देखिए, तो देखिए यहाँ बीपीएससी टीआरई 3 के तरह ही टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। ये हम थोड़े कह रहे हैं। 1.22 लाख पास हुए थे अभ्यर्थी, ये ईओयू का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। ये ईओयू कह रही है कि जैसे टीआरई 3 पेपर लीक हुआ था ना, वैसे टीआरई 2 का भी पेपर लीक था। साफ शब्दों में उनका कहना है। आप यहां स्क्रीन पर देखिए और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, जैसे लग रहा है कि मरे हुए समाज में आप जी रहे हैं। आपकी जमीर अगर मर चुकी है तो आप जो है कि इन सब चीजों को नहीं समझ पाइएगा, लेकिन अगर थोड़ी भी जमीर जिंदा है तो इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, पहुंचाइए उन तक, उन शिक्षा मंत्री तक जिसने बयान दिया कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में कहीं से कोई शिकायत नहीं सुनने को मिला। ये ईओयू के द्वारा जारी किया गया ये पेपर है। साफ शब्दों में चीख चीख कर यह पेपर कह रही है
शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। जब लीक था, इतने व्यापक पैमाने पर इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आप जब इसको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो हर चीज को समझ पाएंगे। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कैसे टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला। देखिए, साफ शब्दों में सब चीज लिखा हुआ है। अब क्या चाहिए? ये अभ्यर्थी का बयान नहीं है, ये अपराध इकाई का बयान है। ईओयू के जो कह लीजिए उन्होंने पत्र दायर किया है, उसमें लिखा हुआ है कि टीआरई 2 का पेपर लीक था। और इसको जानकर आप सो रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, और शिक्षा मंत्री आपके सामने बयान दे रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में कुछ नहीं हुआ है। केवल इतना ही नहीं, बीपीएससी शिक्षक बहाली में जिस प्रकार से व्यापक पैमाने पर अवैध तरीके से शिक्षकों की बहाली कराई गई है, यह आज तक के देश भर के शिक्षक बहाली में एक इतिहास बना हुआ है, एक इतिहास बन गया है। और कह लीजिए इसका प्रमाण केवल हम बोलने से नहीं, आपको हर जिला के शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में मौजूद फाइल से आपको पता चलेगा, वहां सारा प्रमाण रखा हुआ है। आपने अगर जो शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, तो ये क्या है स्क्रीन पर आप यहां देखिए, ये कौन सा खबर है कि चयनित की जगह फर्जी अभ्यर्थियों की हुई बहाली। ये कौन सा है? टीआरई 2 अधिकांश छात्र यूपी, झारखंड व बंगाल के जांच में मामले का हुआ खुलासा, 17 शिक्षकों का प्रमाण पत्र पाया गया फर्जी, सो कॉज। और शिक्षा मंत्री कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, कोई शिकायत नहीं। हजारों बीपीएससी शिक्षक अब तक सेवा मुक्त हो चुके हैं इन्हीं 2 सालों में। और देख लीजिए शिक्षा मंत्री सब, देख लीजिए सत्ताधिकारी, आंख में पट्टी, मतलब सोच लीजिए अंधा के तरह व्यवहार कर रहे हैं। कान में लगता है ठेपी हो गया है, इनको कुछ नहीं सुनाई देता है। अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाकर धरना दे रहा है, लोग हैशटैग चला रहा है, और टीआरई 2 में भाषार्हता को समाप्त कर दिया गया है। इन लोगों को शर्म भी बचा है कि नहीं बचा है? ये लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कहीं से कुछ शिकायत नहीं, एकदम पाक साफ। अगर पाक साफ है तो ये क्या अखबार में क्या है ये? और जो लोग को सेवा मुक्त किया गया वो क्या एलियन है? वो क्या है? एलियन है। फर्जीवाड़ा इस तरह से कराने और उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। यह बिहार के ही नहीं, देश भर के युवाओं के लिए कह लीजिए तो एक आश्चर्यचकित करने वाला और चिंतनीय विषय भी है। और आप तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सुनते रहते हैं। मतलब माननीय मुख्यमंत्री साहब तो फर्जीवाड़ा पर एकदम मौन रहते हैं, क्योंकि बहाली यही कराए हैं, फर्जी बहाली। टीआरई 1 में फर्जीवाड़ा, कौन सा फर्जीवाड़ा भैया? उस सब देख लीजिए फर्जी लोग, जिसका सर्टिफिकेट नहीं था, जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं था, अवैध तरह से डोमिसाइल बनाकर, अवैध तरह से दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनाकर, जिसके पास सीटेट तक पास नहीं था, वे लोग बहाली में शामिल हो गए इसी बीपीएससी के अनुशंसा पर। इसी शिक्षक बहाली में इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। पैसा लेन देन वाला तो पकड़ाया था, तो जानिए रहे। मुख्यमंत्री के मुंह से आपने सुना कभी एक शब्द? क्योंकि पर्दा डाला गया और तमाम देश भर के युवाओं को कह लीजिए गुमराह कर दिया गया। उनके सामने तुरंत परीक्षा ला दिया गया, जिससे युवा जो है कि सोच ना सके कुछ, समझ ना सके कुछ। समस्तीपुर में खुलासा हुआ ना, गया ना वो डीओ, जो भी पदाधिकारी था, गया कि नहीं? वो अंदर अभी भी जेल में बैठा हुआ है, कुछ लोग अभी भी निलंबित पड़े हुए हैं। हर जिला में खुलासा हुआ। शिक्षा मंत्री कहते कुछ नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री के बयान को सुनने के बाद भी जो युवा यह सोच रहा है कि ठीक है भैया कुछ नहीं हुआ है, और उसको मान करके टीआरई 4 में जुड़ रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो करते रहिए, बैठे रहिए। हम आपको सब दिन दिखाते रहे, आज तो हम आपको प्रमाण भी दिखा रहे हैं। जब बीपीएससी टीआरई 2.0 का पेपर लीक था, तो आज तक उसको रद्द क्यों नहीं किया गया? आखिर कब रद्द किया जाएगा? जब पेपर लीक था, सारा बात बताया जा रहा है कि कौन ड्राइवर था, कौन उसको ढोया, कौन टोल टैक्स के। देखिए इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है
शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोजर कार आई, जो 6-7 लोग उतरे, प्रश्न पत्र का बॉक्स लेकर चले गए। TRE 2 का है। और सोच लीजिए, पूरा पेपर लीक, इस पर भी युवा मौन। तो वैसे युवा देश में जिंदा होकर क्या कर रहा है, हमको तो आश्चर्य लग रहा है। आप लोग बैठ करके बस बैठल रहिए रजाई ओढ़ करके, आप लोग रजाई ओढ़ करके बैठल रहिए। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं, आपके आंखों को खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी पर आरोप नहीं। काहे लगाएंगे भैया, आयोग पर काहे लगाएंगे आरोप? आयोग सब सही, सब सही। जो खबर EOU के तरफ से आई, अखबार में छपी, ये चीज पर संज्ञान लीजिए ना। इसके लिए कौन आगे आएगा? इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इतने सारे चीजों को जानने के बाद भी आपको लगता है कि बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आपके इन्हीं करतूतों के वजह से शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या जो हो, सब कहते हैं कहीं से कोई बात नहीं हुआ है, सब कुछ साफ, सब कुछ साफ। समझ लीजिए, एक यहां आपके सामने स्क्रीन पर है और वहां शिक्षा मंत्री का बयान हम आपको सुना रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, कौन सच है, कौन गलत है, कौन पर्दा डाल रहा है, कौन युवाओं के तकदीरों को बेचने, बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। इस तमाम चीजों को, और आपकी क्या भूमिका है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, यह अब आपको तय करनी होगी। जब BPSC TRE 2.0 पेपर लीक था, तब ना ट्रेन लेट हो रहा था, डिले हो रहा था, भाषा आर्ता को समाप्त किया गया, जिसको लेकर के हम हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में दौड़ रहे हैं लगातार, और वहां प्रक्रिया हमारी चल रही है। 4 हियरिंग तक हो चुका है, वहां प्रक्रिया चल रही है। आने दीजिए उसका जजमेंट। सीधे इस बहाली का क्या होगा, वो तो हम अपने स्तर से कर रहे हैं। आप क्यों चूड़ी पहन कर बैठे हैं? आप क्यों मृत व्यक्ति के तरह व्यवहार कर रहे हैं? आपकी जमीन क्या मर चुकी है, जो एक शेयर तक नहीं कर पा रहे हैं, रिट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं कि TRE 2.0 जब पेपर लीक EOU ने कहा है, जब सारा सबूत EOU के पास है, तो ये बहाली रद्द क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं सरकार इस बहाली को रद्द कर रही है? और सरकार कह रही है कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। तो EOU किसका अंग है? किसका अंग है? EOU मेरे घर का है, आर्थिक अपराध इकाई की शाखा, जो वो उन्होंने ये बात कहा है, तब जाकर के युवा मौन है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आगे क्या फैसला लेना है, आपको आगे क्या करना है। आपको बैठ करके बस पढ़ना है, सोना है, तो भैया सोइए। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, लेकिन आने वाले समय में TRE 2.0 रद्द होगा, इस बात को आप जान लीजिए, मान लीजिए, समझ लीजिए। चाहे शिक्षा मंत्री बयान दे, मुख्यमंत्री बयान दे, लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार भी करना उन्हीं को पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करने की उम्मीद करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त करिए कि क्या जब TRE 2.0 पेपर लीक EOU ने कहा है, तो आगे आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब कमेंट में हमें चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।